वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो, आजाद एकता जिंदाबाद, सिविल डिफेंस जिंदाबाद। इतनी बुरी कंडीशन कर दी कि महिलाओं के लिए कहाँ देख रहे हैं। महिला रोड पर पड़ी है, अपने बच्चों को छोड़ के, भूखे प्यासे छोड़ के यहाँ पड़े हैं। सरकार क्या सोच रही है? कुछ भी नहीं सोच रही सरकार हमारे लिए। दोनों ही सरकार निकम्मी है और अपना अपना वोट बैंक बनाया और इस्तेमाल करा, अब चली गई हैं। कोई इनसे पूछे, ये तो एसी में बैठे हैं, हमसे आके पूछो ये तपती हुई जहाँ हम बैठे हैं कितना तड़प रहा है। हम किसी के भी नहीं है और हम सबके हैं। अगर आप हमें रोजगार देंगे, अगर आप इन 10,792 परिवारों के घर में राशन पहुंचाओगे, इनको नौकरी पे वापस लोगे, तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। और अगर आप इनको अनदेखा करोगे तो चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे आम आदमी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, हम किसी के साथ में नहीं खड़े होंगे। हम रोडों पे आएंगे और इनके हक के लिए मैं डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया हमारी टीम के साथ लड़े हैं, लड़ेंगे और आगे भी लड़ेंगे। आप लगातार अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं और दिल्ली सचिवालय पे भी जब आप लोग वहाँ बैठे हुए थे तो महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया, तो क्या कहेंगी इस पे कि एक तरफ महिला सुरक्षा की बात की जाती है, महिलाओं के लिए इतना कुछ किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आप जैसे महिला, जैसे मार्शल थे जो दूसरों की सिक्योरिटी के लिए काम आ रहे थे, आज उन्हीं के साथ ऐसा व्यवहार? आज हमें रोड पे बिठा दिया। जब हम वहाँ सचिवालय पे बैठे हुए थे तो हमारे लिए वॉशरूम वगैरह सब बंद कर दिए थे। आज इतनी बुरी कंडीशन कर दी कि महिलाओं के लिए कहाँ देख रहे हैं। महिला रोड पर पड़ी है, अपने बच्चों को छोड़ के, भूखे प्यासे छोड़ के यहाँ पड़े हैं। सरकार क्या सोच रही है? कुछ भी नहीं सोच रही सरकार हमारे लिए। दोनों ही सरकार निकम्मी है और अपना अपना वोट बैंक बनाया और इस्तेमाल करा, अब चली गई हैं अपने मौज में। वो बोलते हैं हम आएंगे, हम तुम्हें नौकरी देंगे। वो सरकार आती है, वो कहते हैं हम तुम्हें नौकरी। कोई हमारे लिए नहीं सोच रहा। और अब सरकार को हम 2025 से पहले हम भी बता देंगे, अब तक हमारी सुनवाई नहीं करी तो अब हम इनको घेरेंगे और इनसे अपना हक लेके रहेंगे, नहीं हटेंगे जब तक हमें रोज़गार नहीं मिलेगा। घर कैसे चल पा रहा है इस बीच आपका, क्योंकि बहुत परेशानियाँ हो रही होंगी, कई ज़्यादा टाइम हो चुका है। मैडम कैसे चलेगा घर? आप भी एक लेडीज़ है और हम भी एक लेडीज़ हैं, बच्चे हैं छोटे, किराए पे रहते हैं, किराया नहीं दिया जा रहा। हस्बैंड जो 15-15 हज़ार की नौकरी करते हैं, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये हम लोगों का किराया है। क्या करें मैडम बताइए? हमारे तो ऐसा हो गया या तो मर जाओ या फिर मार दो। सही बताओ मैडम, ये हाल हो चुका है, बहुत बुरा हाल हो चुका है। अब तो वो चीज़ है, हम लोगों ने तो रो के भी दिखा दिया है, गिड़गिड़ा के भी है ना। हम इनसे, कोई इनसे पूछे, ये तो एसी में बैठे हैं, हमसे आके पूछो ये तपती हुई जहाँ हम बैठे हैं कितना तड़प रहा है। आप भी आके बैठे हो यहाँ पे, इनसे ये तो न्यूज़ में बोल रहे हैं कि बाहर मत निकलो, ज़रा हमारी तरफ भी तो देखो। हम क्या इंसान नहीं हैं? हम क्या इस भारत के नहीं? हम क्या कहीं से आ रखे पाकिस्तानी हैं क्या? तब तो हमें लगा दिया नौकरी पे, किस वजह से हटाया? हमारे क्या गलती थी हमारी कि हमने सुरक्षा दी महिलाओं को? और हम कौन है? हम भी तो महिलाएं हैं ना। लेकिन सरकार अभी तक नहीं सुन रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि 10,792 लोग तकरीबन 7-8 महीने से रोड पे अपने हकों के लिए हैं। ने कहा कि एक बार चुनाव होने दीजिए, हमको 7 सीटें जिताइए। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति, दोनों पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, राजनीतिक हथकंडे अपना रही हैं। तो मैं हमारे दिल्ली के जो एलजी साहब हैं, सक्सेना साहब, और जो मुख्यमंत्री साहब तो चूँकि जेल में हैं, तो उनके जो भी कैबिनेट हो, चाहे आतिशी जी हो, भारद्वाज जी हो, संजय सिंह जी हो, मैं सबसे यही कहूँगा कि आप 5 मिनट भी इस राजघाट की तपती हुई धूप में नहीं बैठ सकते। आप अगर एक बार अपना कैमरा घुमाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ कम से कम 100-200 लोग, और ये आज नहीं आए हैं, ये पिछले 7-8 महीने से, अपने अक्टूबर को इनकी जॉब गई थी तब से लोग बैठे हुए हैं। तो हम इनके साथ डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। बीच में चूँकि आचार संहिता लग गई थी, तो सब, जब भी हम किसी पॉलिटिशियन के पास जाते थे, कहीं जाते थे, तो पुलिस कहती थी अभी आचार संहिता है। अब रिजल्ट भी आ गया है, सरकार भी बन गई है। मुझे लगता है बीजेपी को 7 सीटें भी आ गई है, तो बीजेपी को आगे आके इनका काम करवाना चाहिए। क्योंकि जब हम सचदेवा जी के पास पहले जब ये लोग गए तो उनका ये कहना होता था कि आप तो केजरीवाल की फ़ौज हो। अरे अगर आपको लगता है ये केजरीवाल की फ़ौज हैं, तो आप इन 10,792 लोगों को एलजी फोर्स के नाम पे रख लो। इनको इनके घर में रोजगार चाहिए, इनको इनके घर में रोटी चाहिए। उससे कोई मतलब नहीं है कि ये सिविल डिफेंस के नाम से रोटी आए, ये एलजी फोर्स के नाम से रोटी आए। इनको रोजगार चाहिए और सरकार को इस बात पे अब ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज ये वो देश का युवा है जो जब सड़कों पे आएगा, हम किसी के भी नहीं है और हम सबके हैं।
अगर आप हमें रोज़गार देंगे, अगर आप इन 10,792 परिवारों के घर में राशन पहुंचाओगे, इनको नौकरी पे वापस लोगे, तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। और अगर आप इनको अनदेखा करोगे तो चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे आम आदमी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, हम किसी के साथ में नहीं खड़े होंगे। हम रोडों पे आएंगे और इनके हक के लिए मैं डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया हमारी टीम के साथ लड़े हैं, लड़ेंगे और आगे भी लड़ेंगे। बट मेन आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से यही है कि सरकारें जागें, अब ये रस्साकसी मत करें। चुनाव खत्म हो गया है, अब इनको चुनावी मोहरा ना बनाया जाए। बहुत बहुत तो धन्यवाद। आपको क्या लगता है जैसे दिल्ली सरकार जब खुद अपनी मंत्री तक को न्याय नहीं दिलवा पा रही है, तो क्या वो एबल है कि वो अब आप लोगों को न्याय दिलवा पाए? देखिए, मैं इसमें राजनीतिक विश्लेषण नहीं करूंगा, बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ये यहाँ पे मुद्दा 10,792 के रोज़गार का है। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की सरकार है, उसने हमारे सामने एक पूरा एजेंडा बनाया था। जब हम लोगों ने बहुत उपद्रव किया, हम लोगों ने सड़कों पे लड़ाई लड़ी, और मैं उनको बताया है कि 280 से 300 करोड़ का फंड कहाँ से आप देंगे। क्या आपने बताया है 1968 के एक्ट पे ऑलरेडी एलजी साहब निकाल चुके हैं, तो किस एक्ट पे इनको लिया जाएगा? ये सारी टेक्निकल चीज़ें हमने, जो कुलदीप जी आए थे जो ईस्ट दिल्ली से सांसद का, उनने चुनाव भी लड़ा था इंडिया गठबंधन से, कोंडली से विधायक में, सारी चीज़ों पे हमने काफ़ी बार उनसे चर्चा करी। तो अब मुझे लगता है कि अब अगर एलजी साहब चाहें तो वो चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी लगता है, अगर देखिए, मैं ये मानता हूँ, अगर सरकार के मन में इनको जॉब देना है तो 10 मिनट का काम है किसी भी सरकार के लिए, और नहीं देना है तो बेचारे गरीब लोग रोड पे पड़े हैं, मर जाएंगे, किसको फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बट जब मर जाएंगे तो फिर दुनिया का सारा मीडिया आएगा, देखेगा, तब फिर ये उस चीज़ को दबाने में लगेंगे। तो मैं बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब स्वाति मालीवाल एक सांसद जो है शीश महल के अंदर पीटी जाती है और बाद में सब उसका विरोध करते हैं, ये उनका पॉलिटिकल मुद्दा है, उनकी पार्टी का मुद्दा है। हमारा बहुत साफ मुद्दा है, 10,792 लोगों का रोज़गार। एलजी साहब, आपने पास में बहुत सारे ऐसे डिसीज़न लिए हैं जो किसी मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, आपको केंद्र सरकार ने बिठाया है, आपकी एक कलम की ताकत बहुत मजबूत है। आप ये 10,792 गरीबों की पेट की भूख को समझें। अब अगर आप अभी भी अगर इनको एक राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर ऊपर वाला भगवान ही जो है आप लोगों का फैसला करेगा, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली सरकार हो, चाहे एलजी साहब हो और बीजेपी की सरकार हो।